Today's topic is kinds of insurance. अगर हम आज के टॉपिक की बात करें तो इंश्योरेंस कितने तरीके का होता है। इंश्योरेंस बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस को हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी कंसिडर करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अगर हम बात करें, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग्स एंड सिक्योरिटी। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कॉम्बिनेशन है सेविंग्स और सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी इसलिए इन द इवेंट ऑफ प्री मेच्योर डेथ। इसको और अच्छे से समझेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है कि अगर किसी इंसान की डेथ हुई तो भी आपको क्लेम मिलेगा, तो भी आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, तो भी आपको सम अश्योर्ड मिलेगा। अगर किसी इंसान की डेथ नहीं होती है, मैच्योरिटी आ जाती है, वो अपने मैच्योरिटी के टाइम जा करके क्लेम ले सकता है, अपने पैसे ले सकता है, उसे बोनस के साथ सारे के सारे पैसे मिलेंगे। ये होता है लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें सेविंग्स भी होती है और सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी होता है हर इंडिविजुअल के लिए। दूसरा है नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसे कंसिडर किया जाता है जनरल इंश्योरेंस। अब जनरल इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले मरीन इंश्योरेंस। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कवर्स ऑल मरीन पेरिल्स। मरीन इंश्योरेंस जो पहला इंश्योरेंस है, ये सबसे पुराना इंश्योरेंस था और इसमें सारे के सारे इंश्योरेंस, मरीन के जो इंश्योरेंस है उसे कवर किया गया है, मरीन के पेरिल्स को कवर किया गया है। अब मरीन के पेरिल्स होते क्या हैं? मरीन इंश्योरेंस बेसिकली समुद्र का जो जहाज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, उसके लिए मरीन इंश्योरेंस होता है। जब आप इंपोर्ट कराते हैं तो दूसरे देश से सामान अपने देश में इंपोर्ट कराते हैं, सामान मंगवाते हैं, या जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके देश के जो सामान है, कार्गोज हैं, वो दूसरे देश जाते हैं। तो समुद्र के रास्ते में होने वाले पेरिल्स को हम मरीन इंश्योरेंस की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं? पहला है फायर। समुद्र के जहाज में अगर आग लग गया, समुद्र के जहाज को यहाँ पे वेसल कंसिडर किया जाता है, हल कंसिडर किया जाता है। उसमें अनफॉर्चुनेटली अगर फायर लग गया तो उसके लिए मरीन इंश्योरेंस होता है। दूसरा, अटैक्स बाय एनिमीज। किसी दूसरे देश के लोगों ने या सी पायरेट्स ने अटैक कर दिया, समुद्री लुटेरों ने अटैक कर दिया, जो कि आज के टाइम पे नहीं हो पाता क्योंकि हर देश में नेवी है और नेवी बहुत सिक्योरिटी करती है, अपने देश को अच्छे से गार्ड करती है। पहले के जमाने में होता था अटैक्स बाय एनिमीज। तीसरा है पायरेट्स। चौथा है थीफ्स, चोरी हो गया, कोई सामान चोरी हो गया। अगला है जेटिसन। जेटिसन एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे समुद्र के जहाज को, शिप को या हल को हल्का करने के लिए जो क्रू मेंबर है वो जबरदस्ती जो बड़े बड़े लगेजेस हैं, जिसे हम कंटेनर्स कंसिडर करते हैं, उन्हें उठा करके समुद्र में गिरा देते हैं ताकि जो शिप है वो थोड़ा हल्का हो जाए, लाइट वेट हो जाए। ये जेटिसन की कंडीशन है। बैरेट रे, अगला जो कंडीशन है वो है बैरेट रे। ये मरीन पेरिल का एक अगला कंडीशन है। बैरेट रे में क्या होता है कि जो क्रू मेंबर्स हैं जो शिप लेकर के जा रहे हैं, वो जानबूझ करके किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, वो जानबूझ करके नुकसान पहुंचाते हैं, उसे हम बैरेट रे कहते हैं। अगला जो लॉस हो सकता है मरीन पेरिल्स में, वो हो सकता है कोलिजन विद द अदर शिप और रॉक्स। एक जहाज दूसरे जहाज से टकरा गया या एक जहाज किसी चट्टान से, पत्थर से टकरा गया, तो उससे जो लॉस हुआ वो सारी के सारी चीजें मरीन इंश्योरेंस की कैटेगरी में आती हैं। अगला है फायर इंश्योरेंस। लॉस बाय फायर एंड कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस आर ऑल्सो कवर्ड। इसको समझेंगे अच्छे से कि फायर से तो जो लॉस हो रहा है उसको तो कवर किया ही जाएगा, लेकिन उसके बाद जो लॉसेस हो जाते हैं उसको भी फायर इंश्योरेंस की कैटेगरी में रखा गया है, उसका भी इंश्योरेंस होता है। एग्जांपल के तौर पे इसे समझते हैं। एक फैक्ट्री है जिसमें आग लग जाता है, उसका फायर इंश्योरेंस हो रखा है। फायर इंश्योरेंस की मदद से उस फैक्ट्री को हम कॉम्पनसेट करेंगे, हम इंडेमनीफाई करेंगे, लेकिन जब तक वो फैक्ट्री बन करके वापस तैयार नहीं होती तब तक वहां पे काम नहीं होगा, तो इसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस। फैक्ट्री में आग लगा, वो तो लॉस हुआ, लेकिन उसके बाद वहां पे काम नहीं हो पाया क्योंकि फैक्ट्री में आग लग गया था, मशीनरीज खराब हो गई थी, कुछ भी बचा नहीं था, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस हुआ कि अर्निंग के ऊपर इफेक्ट पड़ा, इसको भी फायर इंश्योरेंस की कैटेगरी में रखा गया है, इसका भी इंडेमनिफिकेशन होता है। थर्ड पॉइंट इज लायबिलिटी इंश्योरेंस। लायबिलिटी इंश्योरेंस को बोला गया है ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर्स द रिस्क ऑफ द लायबिलिटी ऑफ पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉयर है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ टू हिज एम्प्लॉयज व्हेन दे सफर इंजरी और आर इन्वॉल्व इन एक्सीडेंटल डेथ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यूटी।
उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक जो एम्प्लॉयर है जिसने अपने नीचे काम करने के लिए वर्कर्स रखा है, एम्प्लॉय रखा है, अगर वो एम्प्लॉय जो वर्कर है जो काम कर रहा है उसका ड्यूटी के टाइम डेथ हो जाता है या एक्सीडेंट में कोई दिक्कत आ जाती है, हैंडीकैप हो जाता है, तो ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की कैटेगरी में चला जाता है। और यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है जिसने अपने नीचे वर्कर को रखा है उसे यहाँ पे इंडेमनिफिकेशन करना है, लॉस को बेयर करना है, इसे कंसिडर किया जाता है लाइबिलिटी इंश्योरेंस। फोर्थ वन इज सोशल इंश्योरेंस। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए इंश्योरेंस करती है। ये पेंशन प्लान लेकर के आती है, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है, सिकनेस इंश्योरेंस लेकर के आती है। ये सोशल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आता है। अगला पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, मिसलेनियस इंश्योरेंस। मिसलेनियस इंश्योरेंस में आता है कैटल का इंश्योरेंस, क्रॉप्स का इंश्योरेंस, थेफ्ट का इंश्योरेंस, बर्गलरी का इंश्योरेंस एसेट्रा। तो ये था हमारा काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस।